अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, खुशामदीद सिविल इंजीनियरिंग ईपीओ में। उम्मीद है कि आप सब खैर से होंगे। तो आज हम ऑटोकैड में पॉलीलाइन के सारे ऑप्शन के बारे में सीखेंगे। तो ये कमांड ऑटोकैड में 2D और 3D में बहुत अहम कमांड है। ये कमांड दोनों में इस्तेमाल होता है। लेकिन सीखने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलती रहे, क्योंकि मैं अब हर हफ्ते में एक वीडियो अपलोड करूंगा। तो चलो सीखते हैं। तो चलो ऑटोकैड को ओपन करते हैं। हम पॉलीलाइन को ड्रा टूल बार से भी एक्टिव कर सकते हैं और इसके अलावा हम शॉर्टकट की से भी एक्टिव कर सकते हैं। तो पॉलीलाइन का शॉर्टकट की PL है। मैंने PL एंटर किया, क्लिक किया, फिर क्लिक किया। अब आर्क के लिए मैं A एंटर कर लेता हूँ और फिर एंगल के लिए फिर A एंटर कर लेता हूँ। इसके बाद मैं इसको एंगल दे देता हूँ 45 डिग्री। तो मैंने 45 डिग्री इसको दे दी। अब यहाँ पे दो ऑप्शन है, सेंटर है और रेडियस है। मैं सेंटर के लिए C एंटर कर लेता हूँ। अब मुझे जहाँ रिक्वायर्ड होगी मैं वहाँ क्लिक कर लेता हूँ सेंटर के लिए। तो अब हम इसको चेक कर लेते हैं कि हमने 45 डिग्री एंगल इसको दी है कि ये 45 डिग्री है कि नहीं। तो एंगल को फाइंड करने के लिए DAN मैंने एंटर किया, क्लिक किया, वो लाइन क्लिक किया जहाँ पे मुझे इसकी एंगल चाहिए। तो इसको मैं जूम कर लेता हूँ। तो ये 45 डिग्री है। लेकिन अब मसला ये है कि ये जो टेक्स्ट है, डायमेंशन टेक्स्ट, ये बहुत छोटे हैं। इसको हम बड़ा कैसे करेंगे? तो इसके लिए हम D एंटर करेंगे, मॉडिफाई पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो 3 डॉट्स हैं इस पे हम क्लिक करेंगे। और यहाँ पे हाइट जो है, इसको डायमेंशन हाइट इसको हम दे देते हैं। इसको मैं दे देता हूँ 4 और फिर इसको अप्लाई कर लेता हूँ, क्लोज कर लेता हूँ इसको, फिर ओके कर लेता हूँ, सेट कर लेता हूँ, उसको क्लोज कर लेता हूँ। अब मैं उसके लिए एंगल फाइंड करने के लिए DAN एंटर कर लेता हूँ, क्लिक कर लेता हूँ, फिर क्लिक कर लेता हूँ। तो इसका हाइट हम अब चेंज हुआ है। इसके शॉर्टकट की हमारे पास ST है। तो मैं ST एंटर कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं इसका डायमेंशन जो है ना, डायमेंशन हाइट जो है, मैं इसको 10 कर लेता हूँ। इसको मैं रेज कर लेता हूँ और अब DAN एंटर कर लेता हूँ एंगल फाइंड करने के लिए। तो ये देखें, ये हमारे पास अब बड़ा हुआ है। इसलिए बड़ा है कि इससे पहले जो था वो 4 था, अब 10 है। तो इसको हम फिर चेंज कर लेते हैं, 4 पे ले आते हैं। और अब अगर इसको हम यहाँ से भी डायरेक्ट कर लेते हैं चेंज, तो DED इसको हम एंटर कर लेते हैं, फिर एंटर करते हैं और फिर सेलेक्ट करते हैं डायमेंशन टेक्स्ट को। तो इसको मैं यहाँ से रेज कर लेता हूँ। मैं फिर PL एंटर कर लेता हूँ और क्लिक करता हूँ, फिर क्लिक कर लेता हूँ, A एंटर कर लेता हूँ आर्क के लिए, फिर A एंटर करता हूँ एंगल के लिए। मैं यहाँ एंगल दे देता हूँ 45 डिग्री। तो यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन था, सेंटर और रेडियस। तो मैं रेडियस के लिए एंटर कर लेता हूँ। अब मैं रेडियस देता हूँ यहाँ पे 20। तो मैं यहाँ पे रेडियस दे देता हूँ, इस आर्क का रेडियस 20। अब मैं जहाँ मैं क्लिक करूँगा इस रेडियस, इस आर्क का रेडियस होगा 20। तो मैं यहाँ क्लिक कर लेता हूँ और फिर इसको देख लेता हूँ कि इसका एंगल हमने 45 दिया था और आर्क का जो रेडियस है वो हमने 20 दिया था कि ये है या नहीं। तो DAN मैंने एंटर किया। अब ये 45 डिग्री का है। अब मैं DAL एंटर कर लेता हूँ डायमेंशन के लिए। तो मैंने रेडियस 20 दिया था, तो ये हमारे पास 20 है। इसके अलावा अगर हमें रिक्वायर्ड हो कि डायमेंशन टूल बार हमारे इंटरफेस पे आए, तो हम इस यहाँ राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे डायमेंशन पे क्लिक करेंगे। तो हम यहाँ इसको उठा के यहाँ रख देते हैं। तो यहाँ से भी हम एंगुलर जो ऑप्शन है उसको क्लिक करेंगे और वो लाइन क्लिक करेंगे जहाँ हमारे एंगल रिक्वायर्ड होगी। और इसके अलावा हम डायमेंशन के लिए अलाइन पे क्लिक करेंगे और डबल क्लिक करेंगे और उस लाइन पे क्लिक करेंगे। तो ये हमें डायमेंशन दिखा देगा। मैं फिर PL एंटर कर लेता हूँ, क्लिक करता हूँ, फिर क्लिक करता हूँ, A एंटर कर लेता हूँ आर्क के लिए,
यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन है सेंटर, तो इसके लिए मैं सी एंटर कर लेता हूँ। जहाँ पे हमारे पास आर्क का सेंटर रिक्वायर्ड होगा तो वहाँ पे हम क्लिक करेंगे, तो मैं यहाँ क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ पे आप हमसे एंगल मांग रहे तो मैं यहाँ पे एक एंगल दे देता हूँ, जैसे कि मैं दे देता हूँ 35 डिग्री। तो मैं 35 डिग्री यहाँ पे दे देता हूँ और इसके बाद मैं एंटर कर लेता हूँ। अब मैं 2 लाइन ड्रा करता हूँ आर्क की, पहले सर से दूसरे सर से और सेंटर तक। तो अब मैं देखता हूँ कि यहाँ पे हमारे पास जो एंगल 35 है ये है कि नहीं। तो मैंने DN एंटर किया, क्लिक किया, तो ये हमारे पास 35 डिग्री का एंगल यहाँ पे बना है। तो इसको मैं कर लेता हूँ इरेज, फिर PL एंटर कर लेता हूँ, क्लिक करता हूँ, फिर क्लिक करता हूँ। अब A एंटर कर लेता हूँ आर्क के लिए, अब C एंटर कर लेता हूँ सेंटर के लिए। तो आर्क का मैं सेंटर यहाँ रख देता हूँ। इसके बाद एंगल के अलावा हमारे पास लेंथ है, तो लेंथ के लिए मैं L एंटर कर लेता हूँ और इस लेंथ का डायमेंशन जो मैं दे देता हूँ 20 में दे देता हूँ। तो मैंने 20 दे के मैंने एंटर किया। अब हम ये जानेंगे कि ये लेंथ हमने किस चीज़ के लिए दिया है। तो यहाँ पे मैं एक आर्क ड्रा कर लेता हूँ, इसके लिए मैं A एंटर करता हूँ, क्लिक करता हूँ फिर क्लिक करता हूँ, फिर मैं लाइन लेता हूँ। ये जो लाइन मैं ड्रा कर रहा हूँ असल में ये कार्ड है। कार्ड का डिफिनीशन ये है कि ये सर्कल से 2 पॉइंट पे गुजरता है लेकिन सेंटर को क्रॉस नहीं करता। अगर एक लाइन सेंटर से क्रॉस होगा तो उसको हम फिर डायमीटर कहते हैं। तो यहाँ पे मैं लाइन ड्रा कर लेता हूँ। तो मैंने लाइन ड्रा किया। अब इसका जो डायमेंशन हमने 20 दिया है, हम इसको चेक कर देते हैं कि ये हमारे पास 20 है या नहीं। तो ये हमारे पास 20 है। तो ये जो लेंथ हमने दिया था 20, तो ये हमने कार्ड लेंथ दिया था, तो ये हमारे पास 20 है। फिर PL एंटर करता हूँ, क्लिक करता हूँ, फिर क्लिक करता हूँ। अब A एंटर कर लेता हूँ आर्क के लिए। तो यहाँ पर हमारे पास क्लोज का एक ऑप्शन है, तो यहाँ पे हम अगर कुछ आर्क और कुछ लाइन ड्रा करें और उसको हम जिस पॉइंट से हमने शुरू किया है उस पर हम अगर ख़त्म करना चाहते हैं तो CL हम एंटर करेंगे, तो ये खुद ब खुद ये क्लोज़ हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्लोज़ का ऑप्शन था। पुली में PL एंटर कर लेता हूँ, क्लिक करता हूँ, फिर क्लिक करता हूँ। अब A एंटर कर लेता हूँ आर्क के लिए। यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन है डायरेक्शन, तो उसके लिए मैं D एंटर कर लेता हूँ। अब एंगल मांग रहा है तो मैं इसके लिए 35 डिग्री दे देता हूँ और यहाँ पे क्लिक करके हमारा आर्क मुकम्मल हो जाएगा। तो इसको हम समझने के लिए हमें एक स्केच बनाना पड़ेगा। तो मैं एक लाइन ड्रा करता हूँ, एड को क्लिक करता हूँ ताकि हमारे लाइन स्ट्रेट रहे। अब टेप को प्रेस करता हूँ और यहाँ पे मैं एंगल दे देता हूँ 35 डिग्री। अब मैं एक पुली लाइन बना देता हूँ। तो यहाँ पे मैं A एंटर कर लेता हूँ आर्क के लिए, फिर D एंटर कर लेता हूँ डायरेक्शन के लिए। अब मैं ये जो हमारे पास ये जो आर्क बन रहा है और ये जो लाइन बना हुआ है, तो इस आर्क और इस लाइन के दरमियान जो एंगल बनता है वो 35 डिग्री का बनता है, यानी कि ये हमारे पास एक टेंजेंट लाइन है। तो यहाँ पे हम समझने के लिए एक सर्कल बनाते हैं और यहाँ पे मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूँ, रेड कर लेता हूँ और लाइन बनाते हैं। लाइन नहीं, इसके लिए हम कंस्ट्रक्शन लाइन बनाते हैं। तो इसके लिए हम XL एंटर कर लेते हैं और मैं यहाँ क्लिक कर लेता हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास कंस्ट्रक्शन लाइन बन गया है। तो अब यहाँ जो ये टेंजन हुआ है, इस पॉइंट को हम टेंजन लाइन बोलते हैं, यानी कि एक लाइन सर्कल से गुजरती है और सर्कल को एक पॉइंट से टच कर लेते हैं, तो उसको हम टेंजन लाइन बोलते हैं। तो ये एंगल जब हम दे रहे होते हैं तो यहाँ पे हमने 35 डिग्री का एंगल दिया हुआ है। तो ये टेंजन लाइन और इस आर्क के जो दरमियान में जो एंगल बनता है वही हमारा 35 डिग्री का एंगल होगा जब हम इसको दे देते हैं। मैं फिर PL एंटर कर लेता हूँ, क्लिक करता हूँ, फिर क्लिक कर देता हूँ, A एंटर कर लेता हूँ आर्क के लिए और यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन है हाफ विड्थ, तो इसके लिए मैं H एंटर कर लेता हूँ। पहला वैल्यू हम दे देते हैं 2, उसके बाद एंटर करते हैं, इसके बाद 5 देंगे और एंटर करेंगे और यहाँ पे क्लिक करके
या कुछ ऐसा एक फुली लाइन बन जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस बना है वो 2 है और यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस बनेगा वो 5 है, क्योंकि हमने ये वीडियो इसको दी है तो इसलिए हमें ऐसे एक फुली लाइन बन के यहाँ पे ड्रा हुआ है। तो उसको मैं कर लेता हूँ इरेज। अब फिर PL एंटर कर लेता हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास अब हमने विड्थ 2 रखा है, तो इसके लिए हम H एंटर करेंगे और 0 एंटर करेंगे, फिर 0 एंटर करेंगे तो ये जो लाइन है वो बाय डिफ़ॉल्ट हो जाएगा। फिर तो मैं फिर PL एंटर कर लेता हूँ, क्लिक करता हूँ, फिर क्लिक करता हूँ। तो इसका जो कलर है हम इसको बाय लेयर करते हैं, तो ये हमारे पास फिर बाय डिफ़ॉल्ट कलर में लाइन आ जाएगा। तो मैंने PL एंटर किया, क्लिक किया और A एंटर किया, आर्क के लिए क्लिक किया, फिर क्लिक किया। अगर हम चाहते हैं कि ये हम दोबारा लाइन में कन्वर्ट करें तो यहाँ पे हम L एंटर करेंगे तो फिर ये लाइन में आ जाएगा। और अगर हमें चाहिए कि इसको फिर आर्क में तब्दील करें तो A एंटर करेंगे तो ये हमारे पास फिर आर्क में आ जाएगा। तो इसको हम कर लेते हैं रेस। तो पूरी लाइन के लिए मैं PL एंटर कर लेता हूँ, क्लिक कर लेता हूँ, फिर क्लिक कर लेता हूँ। इसके बाद आर्क के लिए A एंटर कर लेता हूँ। अगर हम यहाँ देखें तो हमारा आर्क जो है वो 2 पॉइंट से बन रहा है, और अगर हम चाहते हैं कि हमारा आर्क 3 पॉइंट से बने तो यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन है सेकंड PT यानी कि सेकंड पॉइंट। अगर हम इसको इस्तेमाल करेंगे तो ये हमारे पास तीसरा 3 पॉइंट से आर्क बनेगा। तो इसको मैंने एंटर किया, एक पॉइंट हमने क्लिक किया हुआ है, दूसरा और ये तीसरा, फिर इसको एंटर किया, एक क्लिक किया हुआ है, दूसरा और ये तीसरा पॉइंट। अगर हम सेकंड PT यानी सेकंड पॉइंट को इस्तेमाल नहीं करेंगे तो हमारा आर्क 2 पॉइंट से बने। पूरी लाइन के लिए मैं PL एंटर कर लेता हूँ, क्लिक कर लेता हूँ, फिर क्लिक कर लेता हूँ, आर्क के लिए A एंटर कर लेता हूँ, फिर आर्क ड्रा करता हूँ और लाइन के दोबारा लाइन के लिए L एंटर कर लेता हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास एक अंडू का ऑप्शन है। अगर हम चाहते हैं कि हम 1 स्टेप रिवर्स आ जाए, यानी हम अगर हमसे कोई गलती हुई हो और हम चाहते हैं कि दोबारा वहाँ से शुरू करें तो हम इसके लिए U एंटर करते हैं। तो जब हम U एंटर करेंगे तो ये एक स्टेप रिवर्स आ जाएगा। तो इसी तरह इसका कमांड का इस्तेमाल होता है। तो पूरी लाइन के लिए मैं PL एंटर कर लेता हूँ, क्लिक करता हूँ और आर्क के लिए A एंटर कर लेता हूँ और आर्क को ड्रा कर लेता हूँ। यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन बचा है जो विड्थ का है। इसको एक टिप करने के लिए हम W एंटर करेंगे तो ये अब हमसे विड्थ मांगेगा, लाइन का पहले सर का विड्थ और लास्ट सर का विड्थ। तो उसके लिए मैं 2 दे देता हूँ और यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ। तो कुछ इस तरह हमारे पास पूरी लाइन आ जाएगा। इसको हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है, लेकिन यहाँ पे है तो हमने डिस्कस किया। लाइन के लिए मैं PL एंटर कर लेता हूँ। जब हम पूरी लाइन ड्रा करेंगे तो कुछ इस तरह दिखाई देगा हमको। तो इसको बाय डिफ़ॉल्ट करने के लिए मैं W एंटर कर लेता हूँ और 0 एंटर कर लेता हूँ, फिर 0 एंटर कर लेता हूँ। तो ये हमारे पास जो ये पूरी लाइन है ये बाय डिफ़ॉल्ट में आ जाएगा। तो ये थे हमारे पास पूरी लाइन के सारे ऑप्शन। तो आई होप आप लोगों को समझ आई होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।